तो ये समझ में आया अपन बेसिक्स क्या पढ़ने वाले। बहुत मज़े आएंगे जब मैं 11th में इनकी डिटेल्स पढ़ाऊंगी। तो आइए पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हम चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों, हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और वो एनर्जी की ज़रूरत है बॉडी के हर एक सेल को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कुछ भी प्रोटीन वगैरह कुछ भी सब्सटेंस सिंथेसाइज करने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें मटेरियल्स चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और वो सब कुछ कहाँ से आता है? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। नाउ हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड? आइए समझते हैं कैसा कैसा न्यूट्रिशन हो सकता है। बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ, बहुत सारी डिटेल्स मैं 11th क्लास में पढ़ाऊंगी, तब बहुत मज़े आएंगे। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है। एक जब अपना खाना खुद बनाते हैं और एक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब आप कहोगे मैम खाना तो हम भी बनाते हैं, मम्मी भी खाना बनाती है किचन में। समझो मम्मी क्या करती है, ऑर्गेनिक फूड से ऑर्गेनिक बनाती है, यानी सब्जी से सब्जी बना ली, आलू लाए और उससे आलू की सब्जी बना ली। तो आलू खुद भी तो कंपाउंड है कार्बन का। सवाल उठता है जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे, मैं फिर बोलती हूँ, जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने तब कुछ नई बात है। इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, इसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये परफॉर्म करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, इसमें एल्गी भी आ जाएगा, प्लस मोनेरा किंगडम के ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लस सम बैक्टीरिया, दे परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हालांकि ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब है, पहले इसको समझो। जैसे CO2 गैस है, प्लस वाटर पानी, इससे अगर खाना बन रहा है, ये कुछ बात, तो C6H12O6 एंड एज अ रिजल्ट O2 निकलता है एटमॉस्फेयर में वापस। हम बात करेंगे। और यहाँ पर सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए उसे ट्रैप करने के लिए, तो इसे ही हम फोटोसिंथेसिस कह देंगे, फोटोसिंथेसिस। हालांकि स्टूडेंट सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता, एक कीमोसिंथेसिस भी होता है, 11th में पढ़ाऊंगी। वहाँ पर कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया करते हैं, सम बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सम कीमोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, वो भी रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक, उससे खाना बनाएंगे, लेकिन उनमें भी पिगमेंट्स होंगे, लेकिन जो एनर्जी यूज़ करेंगे वो सन की नहीं होती, वो किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी होती है। ट्रिक से समझाऊंगी, उसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटोन यानी सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी तो अपन इसको यही समझेंगे। अब सवाल उठता है कि ये CO2 कहाँ से आता है और ये वाटर कहाँ से आता है। वाटर कहाँ से आएगा? देखो ये कहाँ पर होगा, जहाँ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? प्लांट्स की बात करें तो लीव्स में। लीव्स में आपने देखा होगा ऐसे होते हैं ना लीव्स, इन्हें वेन्स कहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उस वाटर को स्टेम के थ्रू लीव्स के जाइलम में पहुंचाते हैं यानी वेन्स में, और वहां से ये पानी फिर उन सेल्स के पास चला जाता है जहां पर क्लोरोप्लास्ट है और जिसमें क्लोरोफिल है। तो वाटर अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और CO2 कहाँ से आता है? लीव्स की जो एपिडर्मिस है, आपने पढ़ा होगा, मैंने टिश्यूज में बताया था, उसमें छोटे छोटे ऐसे स्टोमेटा हैं, लाइक दिस। आई एक्सप्लेन्ड यू द बेसिक्स। हम बहुत मज़े से पढ़ेंगे 11th क्लास में, तब फिर से डिटेल पढ़ाऊंगी। ये जो छेद है इसे स्टोमेटा कहते हैं, इसी के थ्रू O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ये गार्ड सेल, जिसके गार्ड हैं, ये ट्रिक से याद कराऊंगी, ये कंट्रोल करते हैं। तो CO2 एटमॉस्फेयर से ले ली और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स ने, ये सब लीफ के पास पहुंचा। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल है, उसने सनलाइट को ट्रैप किया। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? यहाँ पर सनलाइट ट्रैप हो रही है बाय पिगमेंट ट्रैप। देन वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जी हाँ, H2O ब्रेक होता है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है फिर से स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ से O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, O2 एटमॉस्फेयर में जा रहा है, CO2 अंदर आ रही है। अब ये हाइड्रोजन बच गया। अब ये हाइड्रोजन जो बचा, ये हाइड्रोजन इस CO2 के साथ जुड़ेगा। तो CO2 के पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, पर अब ये हाइड्रोजन भी आ जाएगा तो खाना बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन CO2 में ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, यानी रिडक्शन ऑफ CO2, और उससे बन जाता है खाना। वाटर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। सोचो, वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई,
सिर्फ हाइड्रोजन रह गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहेंगे बताइए? देखो इसमें तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्चुअली हाइड्रोजन हट जाता है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो पानी का ऑक्सीडेशन होता है, हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रह गई जो हवा में चली गई। 1 मिनट पहले मैंने जो बोला उसको उल्टा करके बोल रही हूँ अब मैं फिर से। वाटर में से हाइड्रोजन हट गया ताकि वो CO2 के पास चला जाए, ऑक्सीजन बच गई तो वो हवा में चली गई। यानी वाटर में से हाइड्रोजन हटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वो हाइड्रोजन CO2 के साथ ऐड हो गया तो CO2 का रिडक्शन हो गया। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ खाना खुद बन रहा है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आलू खाया, आलू मतलब आपने स्टार्च खाया, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, यानी आपने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, उसे तोड़ा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ग्लूकोज में तोड़ दिया और उससे खाना बनाया जा रहा है। जैसे स्टार्च है फॉर एग्जांपल, तो इसे ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया, सिंगल यूनिट्स में चेंज कर दिया। ऑफ कोर्स ऐसे ही नहीं होगा, यहाँ एंजाइम्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब सिंपल खाना बना था और उससे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना था तो बॉन्ड्स बने थे, उन बॉन्ड्स को तोड़ना है तो एंजाइम्स लगते हैं, एंजाइम्स। तो ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हो, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, हेटेरो मीन्स दूसरे पे डिपेंडेंट है। भाई जब तक ये नहीं बनेगा तब तक इसको खाना नहीं मिलेगा। और ये कैसे बनेगा? जब ये बनेगा। और ये कैसे बनेगा? इस प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं हेटेरोट्रॉफ्स जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका क्या मतलब है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक पेड़, प्लांट, ठीक है, उसे एक गोट ने खा लिया और इस गोट को एक लायन ने खा लिया। तो गोट क्या है? शाकाहारी यानी हर्बीवोर, और लायन क्या है? मांसाहारी यानी कार्निवोर। दोनों ही हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हालांकि दोनों ही अपना फूड खुद नहीं बना सकते, यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ। तो गोट तो इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अगर पेड़ हटा दोगे तो गोट भूखी मर जाएगी। पर लायन भी तो इस पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि अगर ये पेड़ ना हो तो गोट इसे खा नहीं पाएगी, तो गोट की ग्रोथ नहीं होगी, तो गोट को लायन नहीं खा पाएगा, तो लायन भी भूखा मर जाएगा। तो गोट डायरेक्टली डिपेंडेंट है और ये इनडायरेक्टली। बट हाँ, हर्बीवोर्स आर, हेट्रोट्रॉफ्स आर 100% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। अब हेट्रोट्रॉफ्स कैसे कैसे खाना खाते हैं, बड़ा मज़ेदार है, आपको बताती हूँ, समझिएगा। एक तरीका क्या है, आप कैसे खाते हो? पहले खाना खाते हो, एप्पल लिया उसको खाते हो, फिर अंदर पचाते हो, डाइजेस्ट करते हो, या पहले पचाते हो यानी बाहर एंजाइम्स डाले, एप्पल या पिज़्ज़ा को पूरा डिज़ोल्व किया, डाइजेस्ट किया और फिर सक कर लेते हो? कैसे खाते हैं? पहले खाते हो फिर पचाते हो, या पहले बाहर पचाते हो आउटसाइड द बॉडी और फिर खाते हो? आप कहोगे मैम बहुत अनहाइजीनिक बात कर रहे हो। ऑफ कोर्स हम पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। वी ईट, वी इंजेस्ट, इन मतलब हम बॉडी के अंदर पहले लेते हैं फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं। इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एनिमल्स इसी तरीके से ईट करते हैं। पर जो पहला तरीका है, जैसे फंजाई, वो यही करते हैं। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, कोई पत्ती गिरी हुई है, कोई अर्थवर्म मरा हुआ है, ये मरा सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर पहले एंजाइम्स डालते हैं बॉडी के बाहर, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको सक करते हैं। इसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो दोनों ही हेटेरोट्रॉफ है, दोनों ही अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। ये डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता है, ये पहले इंजेस्ट करता है और फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। यहाँ एग्जाम्पल्स हो गए फंजाई, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गए एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर घुस के बैठ जाते हैं, उनसे खाना पीना लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और उनकी बीमारी करते हैं। ये पुअर क्वालिटी गेस्ट है स्टूडेंट, पुअर क्वालिटी। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, पी से पुअर,
हमारे घर में आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे और जाते जाते पता पड़ा चोरी करके ले गए। पुअर क्वालिटी गैस, सो पी से पुअर क्वालिटी और टी से पैरासाइट्स, इन्हें पैरासाइट कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, नरिशमेंट लेंगे, खाएंगे, पिएंगे और हमको डिजीज कर देंगे। जैसे मलेरिया का प्लाज्मोडियम जो मलेरिया डिजीज करता है, इट्स अ पैरासाइट ऑन आवर बॉडी, राइट। सो ये कुछ मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इज इट ऑल वेरी क्लियर? चलिए आइए हम इतना क्विकली देखते हैं।